पितृपक्ष की पौराणिक कथा। क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगो तथा भोगो दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगो धनी था और भोगो निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगो की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगो की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगो की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगो इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यही उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगो की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगो को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगो की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगो की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगो भोगो के पितर पहले जोगो के यहाँ गए और क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगो के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर क्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्रद्धाओं की बढ़ाई करने लगे। जोगो भोगो के पितरों ने भी अपनी आपत्ति सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगो सामर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगो के घर में तो 2 जन की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगो पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगो के घर धन हो जाए, भोगो के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगो के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगो की पत्नी ने कहा, आओ, आंगन में होदी ओदी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगो की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वो भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगो भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगो की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हो गए।